तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था विक्रय बही का प्रारूप, बोले तो सेल्स बुक का प्रारूप। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इसके ऊपर एक उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण स्टार्ट होता है यहाँ से। विक्रय बही में लेखा करने की प्रक्रिया उदाहरण के साथ समझी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है उसका मैसर्स कोयला सप्लायर्स ने उधार माल बेचा। ठीक है, तो सबसे पहले 2100 रुपये के हिसाब से 2 जल शोधक 130 रुपये प्रति की 5 बाल्टियाँ में रमन ट्रेडर्स को। ठीक है, बीजक संख्या ये है, तारीख ये है। दूसरा है मैसर्स नूतन इंटरप्राइजेस को, बीजक संख्या ये है, तारीख ये है, सड़क किनारे रखने के 5 डिब्बे 42 रुपये प्रति डिब्बे के हिसाब से दिए। ठीक है, और थर्ड है रमन रमन ट्रेडर्स को 100 बड़ी बाल्टियाँ, बीज संख्या ये है, और तारीख 28 अप्रैल 2017 को 850 रुपये प्रति बाल्टी के हिसाब से दी। और ठीक है, तीन थे सौदे टोटल। ठीक है, उपयुक्त सौदों को प्रविष्टि विक्रय बही में निम्न प्रकार से होगी। तो ये है इसका हल। सबसे पहले अपन लिखेंगे बुक्स ऑफ कोयना सप्लायर्स। ठीक है, सेल्स बुक लिखेंगे और उसके बाद डेट डालेंगे 2017 थी 6 अप्रैल। 178 हमारा इनवॉइस नंबर उसमें दे रखा था, जैसे यहाँ पे दे रखा है बीज संख्या ये, तो ये होती है इनवॉइस नंबर। ठीक है, उसमें दे रखा था 178। उसके बाद आता है नेम ऑफ द कस्टमर्स में लिखेंगे हम MS रमन ट्रेडर्स। उसके बाद LF हमारा खाली रहता है, अमाउंट में लिख देंगे 4850 रुपये। ठीक है, और सेकंड एंट्री थी हमारी 9 अप्रैल की, 180 उसकी बीज संख्या थी और नाम था उनका मिस्टर न्यूटन एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका LF खाली रहेगा, इसका अमाउंट बनता है टोटल 21,000। और थर्ड एंट्री हमारी ये रही रमन ट्रेडर्स को 100 बाल्टियाँ 850 रुपये प्रति बाल्टी के हिसाब से 28 अप्रैल को 209 बीज संख्या रमन ट्रेडर्स, और ये हमारे 850 इंटू 100 बाल्टियों के हो गए 85,000 रुपये। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं को टोटल कर देंगे और ये हो जाएगा 1,10,000 हमारे 1,10,850 टोटल में। ग्राहक के खाते में डेबिट पक्ष में सीधे खतौनी कर दी जाती है। ग्राहकों के खाते में खतौनी दैनिक आधार पर की जाती है। माह के अंत में विक्रय बही के धनराशि वाले स्तंभ का योग करके खाता बही के विक्रय खाते में क्रेडिट पक्ष में खतौनी की जाती है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है, ग्राहकों के खातों में खतौनी बोले तो ग्राहकों के खातों में एंट्री दैनिक आधार पर की जाती है। ठीक है, महीने के एंड में विक्रय बही से की धनराशि वाले खानों का योग करके खाता बही के क्रेडिट खाते में और डेबिट खाते में लिख दी पक्ष में खतौनी की जाती है। मतलब जो इसमें संख्या होती है वो उठा के नीचे लेजर्स में लिख दी जाती है। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण की खाता बही में खतौनी निम्न प्रकार से की जाएगी। तो खाता बही बोले तो लेजर, खतौनी मतलब एंट्री। ठीक है, लेजर में इसकी एंट्री इस प्रकार से की जाएगी। तो सबसे पहले था हमारे रमन ट्रेडर्स, यहाँ पे तो रमन ट्रेडर्स की हो जाएगी मिस्टर रमन MS रमन ट्रेडर्स अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले 6 अप्रैल को 2 सेल्स अकाउंट थे 4,850 रुपये ये रहे। ठीक है, और 28 अप्रैल को 2 सेल्स अकाउंट 85,000 रुपये ये रहे। ठीक है, रमन ट्रेडर्स हो जाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, और ये हमारा खाली रहेगा। उसके बाद आगे हमारे दूसरे न्यूटन एंटरप्राइजेस का अकाउंट। ठीक है, तो मिस्टर न्यूटन एंटरप्राइजेस अकाउंट्स में आ जाएगा, एक ही एंट्री है इनकी 21,000 की, तो ये यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। इसके बाद अपना बनेगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने माल बेचा, तो तीसरा सेल्स अकाउंट हो गया। तो सेल्स अकाउंट, एक सेकेंड, हाँ, तो ठीक है, सेल्स अकाउंट ऑफ आशा दिख रहा होगा। तो इधर लिखी जाएंगी डेट और पार्टिकुलर, क्योंकि इधर थे नहीं, सेल्स आएगी बाई में, क्योंकि क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है तो इधर साइड आएगी। ठीक है, तो ये लिखी जाएगी 13 अप्रैल बाय सनरीज एज पर सेल्स बुक। ठीक है, 1,10,850 जो इधर टोटल था ऊपर वो इधर लिखा गया है। ठीक है, सेल्स बुक्स का जो इधर टोटल आया था ये ऊपर, ये वाला टोटल अपन लिख देंगे इधर। ठीक है, तो ये था हमारा एक नमूना सेल्स बुक का एक उदाहरण। आपके समझ में आया होगा आशा करता हूँ, नहीं आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।